डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गैल-लुज़ैक्स लॉ। इससे पहले हमने बोयलेज लॉ, चार्लीज लॉ पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे गैल-लुज़ैक्स लॉ। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था जीपीटी, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। यानी गैल-लुज़ैक्स लॉ जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता हमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। यानी चार जो पैरामीटर्स हैं या मैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उनमें से दो में हम रिलेशन निकालते हैं और दो को कांस्टेंट रखते हैं। बहुत ही आसान है। तो रिलेशन क्या है? ये कहता है ये लॉ कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये सच भी है ना। ये दीज आर ऑब्जर्वेबल लॉज। सपोज हमारे पास में एक गैस है, एक गैस सिलेंडर है, उसमें यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन। इसमें गैस भरी हुई है। जब हम इसको हीट देते हैं, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस गैस का, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ये गैस ज्यादा से ज्यादा आपस में कोलाइड करता है और कोलाइड करता है विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जितना वॉल्स के साथ में कोलिजन ज्यादा होगा और ज्यादा एनर्जी के साथ होगा, उतना यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बनेगा। बात समझ में आ रही है? शाबाश। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि प्रेशर जो है, प्रेशर इज इक्वल टू के टी। पी इज प्रेशर, टी इज टेम्परेचर, और के जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और टी जो टेम्परेचर है ये हम लेते हैं केल्विन में। याद रखना, हम केल्विन टेम्परेचर लेते हैं ज्यादातर। इसको डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो टेम्परेचर हम अक्सर यूज करते हैं वो रहता है केल्विन टेम्परेचर। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने देखा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या प्रेशर इज इक्वल टू के टी। ये रिलेशन हमें मालूम है। अगर इसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे, सपोज मैं लूंगा ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ लेता हूं मैं यहाँ पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो इसका मतलब मैं ऐसा करता हूं, मैं लिख लेता हूं इस वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। तो ये बन जाएगा एम यानी स्लोप, प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी जीरो है, यहाँ प्लस जीरो है ना। तो मैं ये कहूंगा कि वाई एक्सिस पे लिया प्रेशर, एक्स एक्सिस पे लिया टेम्परेचर। तो इसका जो स्लोप है यानी एम की सीध में कौन है? के। तो ये इसका स्लोप बन जाएगा के, और इसमें जो इंटरसेप्ट होगा सी। इंटरसेप्ट इसमें जीरो है, यानी कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ पी इज इक्वल टू के टी है ना। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगी, और ये जो स्लोप है ये किसके बराबर होगा? के के बराबर। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। ये होगी एक बात। दूसरी बात, अब अगर मैं ऐसा कहूं कि टेम्परेचर इधर लेके जाऊं, तो ये बन जाएगा प्रेशर, यहां पे मल्टीपल में था, यहां पे हो जाएगा डिवाइड टेम्परेचर इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट, ठीक। ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर मैं अगर ये कहूं कि P1 बाई T1, ये भी कांस्टेंट, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ा दो या टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर इसका वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा, और नेट जो रेशो रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। बात मेरी समझ लेना, यानी ये चेंज नहीं होगा। इतना क्लियर समझ लेना आप। इस तरह से P2 बाई T2, यानी अगर मैं यहां से कंडीशन चेंज करता हूं, दूसरी कंडीशन रखता हूं, तो वो भी कांस्टेंट आएंगे, ठीक। ये भी कांस्टेंट, यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब आप कुछ भी करो, कोई भी चेंज लाओ, P1 बाई T1 बराबर होगा P2 बाई T2। बात समझ में आ गई? यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे प्रेशर चेंज करो या टेम्परेचर चेंज करो, इनमें से अगर एक चेंज हो जाएगा दूसरा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ताकि रेशो जो है इनका वो कांस्टेंट रह जाए। बात समझ में आ रही है? शाबाश। लेकिन कंडीशन है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए।
V कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है इसके लिए। यहां तक समझ में आया? शाबाश। अब अगर मैं सपोज मैं ग्राफ लेता हूं, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट बोला ना, अब मैं ग्राफ लेता हूं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। बात मेरी समझ लेना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ लेता हूं और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे लेता हूं। सपोज ये वॉल्यूम है V1। उसके बाद में मैं वॉल्यूम चेंज करता हूं और फिक्स रखता हूं, या दूसरा वैल्यू फिक्स रखता हूं, यानी कांस्टेंट रखता हूं, और फिर ये एक्सपेरिमेंट करता हूं। फिर देखता हूं कि दूसरे वॉल्यूम पे भी इसी तरह का ग्राफ आया, लेकिन ये थोड़ा ऊपर आया। फिर वॉल्यूम चेंज करता हूं और मुझे इस तरह का ग्राफ मिलता है। लेकिन अब मुझे कंफ्यूजन है कि इन वॉल्यूम्स में से ज्यादा वॉल्यूम कौन है, विच ऑफ द 3 वॉल्यूम्स इज मैक्सिमम। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आसान है। आसान क्या है, हमें या तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है या फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो वैसे डायरेक्ट वाली रिलेशन ही कांस्टेंट रखेंगे, सॉरी वेरिएबल रखेंगे, इनडायरेक्ट वाली कांस्टेंट रखेंगे। देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये याद रखना। तो मैं ये वाला लेता हूं और इसको कांस्टेंट रखता हूं। तो प्रेशर को कर दिया मैंने कांस्टेंट, इस लेवल पे फिक्स कर दिया, ये कर दिया फिक्स जनाब, ये कर दिया फिक्स मैंने। ठीक, ये कर दिया मैंने इसको फिक्स। किसको कर दिया फिक्स? मैंने कर दिया प्रेशर को फिक्स, कांस्टेंट रख दिया। अब देखता हूं मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। ये है V1, यहां पे इसको V1 यहां पे कट हो रहा है, तो इसको रखूंगा मैं T1 नाम। यहां पे ये T2, इसको नाम रखेंगे T3। अब आपको सिर्फ डिसाइड ये करना कि इन टेम्परेचर्स में कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि T1 ज्यादा है। आपको क्या लगता है? यही है ना, क्योंकि जितना हम इधर जाएंगे राइट की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। सिमिलरली, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मैं कहूंगा फिर ऐसा, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। अगर आप सिंपली ग्राफ देखते तो आपको ये लगता कि ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है, ये ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पता चल जाता है। क्लियर? यहां तक तो होगा। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर मैं ये जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर मैं किस में लेता हूं? केल्विन में। ये आपको पहले ही बताया मैंने। अगर मैं यही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लूं तो डिग्री सेल्सियस में कैसा आएगा ग्राफ? डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है वर्सेस लूंगा मैं वॉल्यूम ग्राफ, सॉरी प्रेशर ग्राफ, तो मुझे ये जीरो से जो है ना स्लोप नहीं मिलेगा, बल्कि ये स्लोप यहां से शुरू होगा, ऊपर से। ये है स्लोप, इसके बीच में इंटरसेप्ट होगा। क्यों ये स्लोप यहां से शुरू क्यों हुआ? क्योंकि ये स्लोप तब इस जीरो को टच करता है, इसको टच करता है, जब ये केल्विन में होगा। यानी इसका जो ओरिजिन है वो है 0 केल्विन, न कि 0 डिग्री। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका ओरिजिन ये है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसीलिए ये 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे यहाँ इसका ओरिजिन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन इसका ओरिजिन है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। यहां तक क्लियर? गुड। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन आप लोगों से। अगर मेरे पास में प्रेशर बाय टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हो, ये याद रखना, या प्रेशर ग्राफ हो, तो क्या हो जाएगा? देखो, P/T कांस्टेंट रहता है, चाहे आप टेम्परेचर चेंज करो या प्रेशर चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ, ये P/T बढ़ेगा नहीं, बल्कि अपनी ही लेवल पे रहेगा। सो इट इज कांस्टेंट, क्योंकि P/T जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, हमारे पास में जो लॉ है,
यानी गैलुज़ैक्स लॉ, वो कहता है कि P इज इक्वल टू KT, है ना। अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ P इज इक्वल टू लॉग ऑफ K प्लस लॉग ऑफ T, ये बन जाएगा ना। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू 1 इंटू लॉग ऑफ T, ये पहले लिखेंगे लॉग T प्लस लिखूंगा मैं लॉग K, ऐसा ही बनेगा ना। वेरी गुड, गुड गुडारी एंड गुडेस्ट। ठीक, अब अगर मैं इसका स्लोप ले लूँ, सॉरी ग्राफ ले लूँ, तो वो कैसा आ जाएगा ग्राफ। देखो जनाब, ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसे, y के बदले में ये लिखेंगे mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c। x मीन्स x एक्सिस, c मीन्स इंटरसेप्ट, y मीन्स y एक्सिस, m मीन्स स्लोप। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं ग्राफ ले लूँ ऐसा, ये है ग्राफ, ये लेता हूँ मैं लॉग P वर्सेस लॉग क्या लेंगे T, क्योंकि x एक्सिस पे T लेंगे। स्लोप किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्या ये ओरिजिन से शुरू होगा, नहीं, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट है, क्या, लॉग K, लॉग K इज इंटरसेप्ट, लॉग K, और ये जो है ये इसका स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू 1 यानी कांस्टेंट। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गैलुज़ैक्स लॉ। अब इसके बाद में जो लॉ हम शुरू करने वाले हैं वो है एवोगाड्रोस लॉ, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज इतना है।